नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। मैं हूं हिमांशु शर्मा आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, फूका पीएम मोदी का पुतला। आरक्षण की मांग के बीच जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर तीसरे दिन भी चक्का जाम, 4 तहसीलों में इंटरनेट बंद। जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ महंगा, 1 जुलाई से 200 रुपए बढ़ेगा लग्जरी बस का किराया। और मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान के 8 जिलों में होगी जोरदार बारिश, तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने की भी है आशंका। और अब खबरें विस्तार से। चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को भी राहुल गांधी से इस मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। वहीं राहुल से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। राजस्थान में इसके विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लेने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत के गृह नगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जोधपुर के सोचती गेट चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, शहर के मेयर व देहात के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला फूंका। मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की महापौर कुंती देवड़ा ने इसे बीजेपी की तानाशाही बताया और कहा कि हमारे नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं पार्टी प्रवक्ता अजय त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने हक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रही थी, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस तरह से हिरासत में लेना गलत है। मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के मामले को लेकर सरकार से कांग्रेस पार्टी का तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय जब पहुंचने वाले थे तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस उठाकर मंदिर मार्ग थाने भी ले गई। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें जबरदस्ती यहां उठाकर लाया गया है और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था और कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर रैली निकालकर ईडी मुख्यालय तक जाने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया था और 459 लोगों को हिरासत में ले लिया था, जिसमें कई कांग्रेसी सांसद विधायक भी शामिल थे। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये समझ से परे है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को सरकार की ओर से कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा है। कानून अपना काम करे, 144 लगा है तो आप हिरासत में ले लीजिए, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में आने से नहीं रोक सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राजस्थान भाजपा के मिशन 2023 के मद्देनजर एकरूपता बैठकों का केंद्र आज से 2 दिन तक कोटा रहने वाला है। दरअसल कोटा शहर में कल पार्टी प्रदेश स्तर की महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रही है। इन बैठकों में प्रदेश भाजपा से जुड़े तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूदा ज्वलंत मसलों पर चर्चा करने के साथ ही राज्य सरकार को घेरने की आगामी रणनीति पर भी संवाद करेंगे। 2 दिवसीय एकरूपता बैठकों की शुरुआत भाजपा प्रदेश पदाधिकारी एवं मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के साथ होने जा रही है। गौरतलब है कि दूसरे दिन बुधवार को प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इन सभी बैठकों में राजस्थान भाजपा से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा जिला अध्यक्ष, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी कोटा में हो रही बैठकों में शामिल होंगे और फिर वे प्रदेश पदाधिकारी बैठक व प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित करेंगे।
राजस्थान के भरतपुर में 12% आरक्षण की मांग के लिए चल रही सैनी समाज के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने 4 तहसीलों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। आंदोलनकारियों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को तीसरे दिन भी जाम कर रखा है। आंदोलनकारी हाईवे पर जाम लगाकर बैठे हुए। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर जल्दी से हमारी मांग को नहीं सुना गया तो पूरे राजस्थान में रोड जाम किए जाएंगे और रेल भी रोकी जाएगी। सैनी माली समाज ने चेतावनी दी है कि अभी तो हाईवे जाम किया है, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो सब्जी मंडियों में सब्जी नहीं बेची जाएगी, क्योंकि माली सैनी समाज ही सब्जी पैदा कर मंडियों में बेचने के लिए जाते हैं। अगर मंडियों में सब्जी नहीं बेची तो एक संकट और खड़ा हो जाएगा। आंदोलनकारियों की एक मांग थी कि सरकार द्वारा अधिकारी सदस्य ही वार्ता करेंगे, प्रशासन से कोई वार्ता नहीं करेंगे। तो सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग मानते हुए वार्ता के लिए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त सांवर मल वर्मा को वार्ता के लिए अधिकार दिया है। वहीं सैनी समाज के आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त सांवर मल वर्मा ने आदेश निकालते हुए प्रभावित 4 तहसीलों में इंटरनेट बंद कर दिया है। गौरतलब है कि सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, माली जातियां राजस्थान में 12% आरक्षण की मांग कर रही है, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन कर रहे इन समाजों के नेताओं ने कहा कि हम सभी समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, लेकिन उसमें अनेकों जातियां हैं, इसलिए हमको फायदा नहीं मिल पा रहा है। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि हम सभी जातियों को 12% आरक्षण अलग से दिया जाए। दूसरी ओर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से नेशनल हाईवे पर जाम लगा रखा है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। पहली आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि राजस्थान सरकारी अधिकृत कर कमेटी बनाकर वार्ता के लिए भेजे। उनकी मांग पर राजस्थान सरकार ने मुझे और संभागीय आयुक्त सांवर मल वर्मा को वार्ता के लिए अधिकृत कर दिया गया है, इसलिए हम वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे नेताओं को भी वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल आंदोलनकारियों का नेता कौन है समझ में नहीं आ रहा है, किससे हम वार्ता करें। हम निमंत्रण देते हैं आंदोलनकारियों को अपने नेताओं को वार्ता के लिए भेजें। जयपुर से दिल्ली का सफर बस से तय करना पड़ सकता है महंगा। इस रूट पर लग्जरी बसों का किराया करीब 30% बढ़ने वाला है। दरअसल राजस्थान रोडवेज ने सुपर लग्जरी वॉल्वो बसों का किराया 200 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। ये बस जयपुर दिल्ली रूट पर चलती है। रोडवेज यात्रियों से 1 जुलाई से बढ़ा हुआ किराया वसूल सकता है। गौरतलब है कि कोविड वेव के वक्त जयपुर दिल्ली रूट पर यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी। इसे देखते हुए रोडवेज ने इस रूट पर चलने वाली वॉल्वो बस का किराया कम कर दिया था, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। इसी को देखते हुए रोडवेज ने एक बार फिर छूट खत्म करते हुए जयपुर दिल्ली रूट पर वापस 900 रुपए किराया लेने का फैसला किया है। जयपुर से दिल्ली रूट पर रोडवेज द्वारा 10 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाता है। राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वे कैंडिडेट जो इस बार की राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा दे रहे हों, वे आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का पता नीचे दिया गया है। यह एडमिट कार्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा जारी किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान जेईटी परीक्षा के माध्यम से राजस्थान की विभिन्न स्टेट यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस कोर्स में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है। राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 29 जून 2022 के दिन किया जाएगा। परीक्षा राजस्थान के चुनिंदा शहरों में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। राजस्थान के कोटा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने एक पार्षद को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पार्षद ने इलाके में हो रहे विकास कार्य में रुकावट डाली और ठेकेदार से मामला सुलझाने के लिए 1 लाख रुपए मांगे। दोनों के बीच सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ था। एसीबी की टीम पार्षद से थाने में पूछताछ कर रही है। टीम का कहना है कि इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। ये गिरफ्तारी सुल्तानपुर में हुई है। गौरतलब है कि सुल्तानपुर से जिस पार्षद को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शिवा प्रजापति है। वे वार्ड नंबर 2 से पार्षद हैं। आरोपी पहले वार्ड पंच थे और सुल्तानपुर पंचायत के नगर पालिका बनने पर वार्ड पंच से क्रमोन्नत होकर पार्षद बना था।
और उसके इलाके में ठेकेदार सीसी नाली का काम करा रहा था, लेकिन शिवा ने काम में अड़ंगा डाला और काम रुकवाने की बात कही। ठेकेदार ने जब मामला सुलझाने की बात की तो आरोपी पार्षद ने 1 लाख रुपए देने को कहा। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और मामला सुलझाने के लिए 50,000 रुपए का सौदा तय हुआ। इस मामले को लेकर एडिशनल एसीपी स्पेशल यूनिट विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी नगर पालिका का ठेकेदार है। उसने एसीपी को रिश्वत की शिकायत की थी। उसने शिकायत में बताया कि वार्ड पार्षद शिवा प्रजापति इलाके के विकास कार्यों में काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। इसके एवज में वह कमीशन मांग कर रहा है। पीड़ित ठेकेदार ने एसीपी को बताया कि पार्षद की वजह से वह परेशान है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए युवती के साथ दुष्कर्म की खलबली पैदा करने वाली घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वहीं आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। शहर निवासी पीड़िता ब्लड प्रेशर और अन्य समस्याओं को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां उसके ही परिचित आरोपी ने पीड़िता के साथ आए परिजनों को बहला फुसलाकर अस्पताल से रवाना कर दिया और खुद पीड़िता की देखभाल का भरोसा दिलाते हुए घटना को अंजाम दिया। पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके साथ नर्सिंग कर्मचारी ने नशीला इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म किया। गौरतलब है कि आरोपी संविदा नर्सिंग कर्मी है और एम्बुलेंस चालक भी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक छवि शर्मा देर रात अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान लेने के साथ ही लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आज इस मामले में खुलासा भी कर सकती है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम सोमवार को जारी किया गया था। इस परीक्षा में 8,77,000 विद्यार्थी पास हुए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया। शिक्षा संकुल के प्रशासनिक भवन में परिणाम घोषित हुआ था। इस परीक्षा में फिर बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियां फिर बेटों से आगे निकली हैं। कुल 82.89% 10वीं बोर्ड का परिणाम रहा। लगभग 81% इस साल छात्र पास हुए हैं और लगभग 84% छात्राएं पास हुई हैं। परीक्षा के लिए इस वर्ष 10,36,626 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। राजस्थान में प्री मानसून की आहट से मौसम में बदलाव के कारण हो रही बारिश से ठंडक का एहसास आमजन को कुछ राहत देता नजर आ रहा है। वहीं आसमान में बादलों की आवाजाही भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर और आसपास के इलाके में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीते दिनों कुछ एक जगह हुई हल्की बारिश के बाद उमस ने भी आम लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली कड़कने व गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्री मानसून से होने वाली बारिश की बूंदों ने कई क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी है। उदयपुर, कोटा संभाग के साथ ही पाली जिले के कुछ हिस्से में प्री मानसून की बारिश के साथ अब भीषण उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में सप्ताह भर चलने वाली प्री मानसून मूवमेंट देखी जा सकती है। इसी के साथ ही तेज हवा के साथ बारिश होगी। इस दौरान लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। साथ ही कुछ दिनों तक हवाएं बनी रहेगी। राजधानी जयपुर में मौसम सुहाना होने लगा है। इस बीच डिस्कॉम ने कई इलाकों की बिजली कट करना शुरू कर दिया है। जयपुर सिटी सर्कल में कई इलाकों में सुबह बिजली कट जारी है, जिसमें मानसरोवर, भाखरौटा, आदर्श नगर और बगरू जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में। नमस्कार।